भागलपुर जिले में महाशय ड्योढ़ी एक ऐसा स्थान है जहां प्राचीन समय से दुर्गा पूजा होती आ रही है। यहां की खास बात यह है कि यहां होने वाली दुर्गा पूजा और लगने वाले मेले के लिए किसी तरह का चंदा नहीं लिया जाता। वहीं भागलपुर जिले में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित महाशय ड्योढ़ी और सूजापुर स्थित मां दुर्गा मंदिरों में आज मां दुर्गा के आह्वान को लेकर मंदिर से बोधन घट निकालकर ढोल ढाक गाजे बाजे के साथ गंगा घाट ले जाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बोधन घट में जल भरकर वापस मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात मां दुर्गा का आह्वान कर बोधन घट को मंदिर में स्थापित किया गया। कलश की पूजा आज से शुरू होकर विजयादशमी तक चलेगी। यह पूजा 18 दिनों तक चलती रहेगी और मंदिर में प्रज्वलित दीप अनवरत विजयादशमी तक चलते रहेंगे। इसके साथ ही महाशय ड्योढ़ी मंदिर और सूजापुर दुर्गा स्थान में दुर्गा पूजा 18 दिनों तक मनाई जाएगी। ऐसा दावा है कि कोलकाता की काली और महाशय ड्योढ़ी की दुर्गा पूजा काफी विख्यात है। महाशय ड्योढ़ी मंदिर में कौड़ी लुटाने की परंपरा 400 वर्ष पुरानी है। बंगाली परंपरा के अनुसार कौड़ी को धन कुबेर का घोतक माना गया है। सुहागिन महिलाएं इस कौड़ी को सिंदूर के किए में रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि कौड़ी को घर में रखने से धन आने का दरवाजा खुलता है। यही कारण से श्रद्धालुओं की कौड़ी लूटने की होड़ मच जाती है। महाशय परिवार के अरविंदो घोष ने बताया कि आज से मां दुर्गा के आह्वान के साथ पूजा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बोधन घट में जल भरकर बोधन कलश मंदिर में प्रवेश कराया। ऐसी मान्यता है कि माता के यहाँ दर्शन करने भर में लोगों की बिन मांगी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। कौड़ी लुटाने का है जो आनंद उत्सव होता है, जो भगवान आ रहे हैं या शादी ब्याह में हम गिफ्ट देते हैं, शादी ब्याह में हम गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट तो नहीं देते हैं। यहाँ पे जब हम पत्रिका देते हैं, हम कौड़ी देते हैं, सुपारी देते हैं, हल्दी देते हैं। यही सब चीज़ हम पूरे जन समाज को निमंत्रण करते हैं जो आप भी पूजा में शामिल हो जाइए। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने छात्र दरबार लगाया। इस मौके पर पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद ने भी शिरकत की। छात्र दरबार में करीब 200 से ज्यादा आवेदन आए, जिससे कि करीब 150 से ज्यादा मामले ऑन द स्पॉट निष्पादित किए गए। मौके पर सभी छात्रों को कुलपति और डीआईजी ने संयुक्त रूप से डिग्री दी। इसके अलावा छात्रों के पेंडिंग रिजल्ट, मार्क्स आदि से जुड़ी समस्याओं का निपटारा किया गया। छात्र दरबार में कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, डीआईजी विवेकानंद छात्रों से रूबरू भी हुए। कुलपति ने छात्र दरबार लगाने के फायदे भी बताए। कुलपति ने कहा कि पहले समस्याएं बहुत गंभीर थी। छात्र रोज विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते थे। दूर दराज से छात्र परीक्षा विभाग आते थे। उनका काम समय पर नहीं होने पर वे निराश होकर घर लौट जाते थे। छात्रों की इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्र दरबार लगाने का फैसला कर लिया था। छात्र हित में यह कदम एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो रहा है। उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है। इस व्यवस्था से छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखी जा रही है। कुलपति और डीआईजी के हाथों से प्रमाण पत्र लेने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरे पर काफी खुशी देखी गई। इस कार्यक्रम में परीक्षा विभाग सहित अन्य विभाग के कर्मी मौजूद थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित स्टेशन क्लब में कलवार सभा भागलपुर इकाई द्वारा रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई युवा ऐसे दिखे जो अभी तक दर्जनों बार रक्तदान कर चुके हैं। वहीं कुछ ऐसे भी युवा दिखे जो पहली बार रक्तदान कर रहे थे। इस रक्तदान शिविर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कलवार सभा के अध्यक्ष गिरीश चंद्र भगत ने पारंपरिक तरीके से किया। उन्होंने रक्तदान को महादान की संज्ञा देते हुए कहा कि रक्त देने से महिला और बच्चों समेत गंभीर रोगियों की जान बच जाती है। इसलिए हर किसी को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रक्तदान करना चाहिए। इस रक्तदान कार्यक्रम के दौरान कलवार सभा भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष गिरीश चंद्र भगत, कार्यक्रम संयोजक अमित भगत, संरक्षक अभय चौधरी, सचिव नीरज कुमार गौरव भगत, मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी शंभू भगत के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर आप उसका भयावह स्थिति देखेंगे तो एकदम डॉक्यूमेंटेड है कि 12,000 लोग प्रत्येक दिन बिहार में मर जाते हैं, यानी 43,80,000 लोग को जब बताते हैं तो कहते हैं कि ये तो फॉल्स डाटा है। अरे आप डॉक्यूमेंटेड देखिए, 3-4 मीडिया से रिपोर्ट है। तो जो स्थिति है उसमें लगता है कि सहानुभूतिपूर्वक, चाहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवीय ग्राउंड पे रक्तदान होनी चाहिए। अब हमारा कहना होता है कि जब आप रक्तदान करते हैं तो दूसरों की ज़िंदगी बचाते ही। जैसा सर ने कहा कि 18 से 65 साल, 48 साल लगातार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं, 192 बार दे सकते हैं। और आपको पता है कि आरबीसी प्लेटलेट प्लाज्मा अगर डोनेट करें तो 3 ज़िंदगी बचाई जा सकती है। 192 × 3
576 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं एक आदमी के द्वारा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब है कि लोग कहते हैं हमारा क्या फ़ायदा है। तो जब आप रक्त डोनेट करेंगे, रक्त जब डोनेट करेंगे तो रक्त के साथ उसकी गंदगी भी बाहर आएगी, शरीर की गंदगी भी बाहर आएगी। तो लगता है कि एकदम सही है। हर एक आदमी इसको मान्य करते हैं कि नहीं, रक्त निकलेगा तो गंदगी भी निकलेगी। और 15 से 18 बार अगर लगातार डोनेशन करते हैं तो आपके शरीर में 5 से 6 लीटर खून है, मात्र 5 से 6 लीटर खून है जो कि बाहर आ जाएगा और नया रक्त बनेगा। और नया रक्त बनना जो है, अगर आप रक्त नहीं देते तो 120 दिन में रक्त टूट जाएगी। अच्छा, मतलब कहने का अर्थ है एक स्वास्थ्य लाभ होगा। दूसरा है कि आप 6 महीने के अंदर इस ब्लड को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, बैंक की तरह जमा होती है। तो मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि रक्तदान करें। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों के 9 महीने से वेतन नहीं मिलने पर काफी परेशान है। वहीं पोस्टमार्टम कर्मी का कहना हुआ कि हम लोगों को 9 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण दुर्गा पूजा पर्व की शुरुआत हो गई है। अब तक विभाग से 9 महीने से हम लोगों को पेमेंट नहीं किया गया। इसको लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर परिवार, पालन पोषण, दैनिक स्थिति काफी उदासीन सी हो गई है। आपको बता दें कि मानिक लाल मलिक के द्वारा बताया गया कि हम लोगों को 9 महीने से वेतन नहीं मिला है और 9 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हम लोगों की घर की दैनिक स्थिति काफी बिगड़ी सी है। हम लोग पूजा त्योहार पर कैसे बाल बच्चे को कपड़े ला के दे पाएंगे। हम लोगों को अब तक 9 महीने से वेतन नहीं दिया गया। वहीं विभाग के इस रवैये से परेशान कार्यरत कर्मचारी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने पर प्रिंसिपल ने कहा, मैं जिला पदाधिकारी को फाइल भेज चुका हूं, जल्द ही आप लोगों को वेतन मिल जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूजा त्योहार पर्व में कर्मचारियों को वेतन मिलेगा या नहीं। नाम मानिक लाल मल्लिक है। फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टमार्टम के कार्य करता हूँ। मुझे 9 माह से वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और बीच में दशहरा है, दीपावली है, छठ आने वाला है, इसमें खर्च है, धिया पुता के कपड़ा लत्ता देना है। हम कैसे इसका अति करेंगे? अभी तक मुझे पेमेंट नहीं किया गया है। इस चीज़ पेमेंट को लेकर किसी पदाधिकारी से बातचीत हुई थी? हाँ, इससे पदाधिकारी से बात हुई थी, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ने जिला पदाधिकारी के पास फाइल भेज दी है, लेकिन जिला पदाधिकारी से अभी तक फाइल लौट के नहीं आया है, जिसके चलते हम लोग को पेमेंट नहीं। क्या मिलने के लिए गए थे जिलाधिकारी? हाँ, जिलाधिकारी से मिले हैं, इसके बाद रिमाइंडर भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना यहाँ नहीं दिया गया है। क्या मांग करते हैं जिला अधिकारी महोदय से? कुछ ऑफिशियल मैटर है, वो मांगते हैं, वो दिया जाता है, लेकिन फिर भी क्या है नहीं है तो ऑफिशियल मैटर है। क्या लोगों का जल्दी पेमेंट हो जाए। हाँ, क्या करना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि जल्दी पेमेंट हो जाए। दुर्गा पूजा से पहले कि हम लोग दिया बुता के अपना बाल बच्चा का कपड़ा लत्ता खरीद कर दे, नया बस्तर होना चाहिए। दुर्गा पूजा में हर आदमी पहनता है। कांग्रेस ईटक कार्यकर्ताओं ने 8 अक्टूबर 2023 रविवार को कचहरी चौक कलेक्ट्रेट गेट के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में दिल्ली में पत्रकारों की हुई गिरफ्तारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बंद करो, पत्रकारों की आवाज दबाना बंद करो, वी स्टैंड विद न्यूज क्लिक, अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में कई नारों के साथ पत्रकारों के खिलाफ इस दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रतिवाद किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस ईटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि पत्रकारों की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है, यह प्रेस की आजादी पर हमला है। केंद्र की सरकार बौखला गई है, अब वह मीडिया से डरने लगी है। अगर प्रेस की आजादी खत्म हो जाएगी तो जनता की आवाज दबी रह जाएगी। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से अपनी नीतियों की आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज यदि मीडिया का कोई व्यक्ति सरकार की नाकामियों की ओर आम जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है तो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उसे परेशान किया जाता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का यह कृत्य स्पष्ट तौर पर प्रेस की आजादी पर कुठाराघात है। वहीं गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल होने पर पटना में पत्रकारों के सवाल पर भड़काने वाली बात को लेकर उन्होंने कहा यह कहीं से सही नहीं है। किसी को लेकर इंडिया अलायंस भी विधायक गोपाल मंडल को कई चेतावनियां दे चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया अलायंस कहां तक इस विधायक के पत्रकार के साथ नोकझोंक को लेती है और आगे की क्या प्रतिक्रिया करती है। हम सभी जानते हैं
कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से जनपक्षीय पत्रकारों एवं मीडिया कर्मी बंधुओं को, जनता की जो आवाज़ को आज जनता की आवाज़ बनकर जिस तरह से सत्य को उजागर कर रहे थे, उस सत्य को उजागर से डरी हुई मोदी की सरकार ने हमारे पत्रकार बंधुओं पर दबाव बनाकर उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया। ये प्रेस की आज़ादी पर सबसे बड़ा कुठाराघात है और ये प्रेस की आज़ादी को दबाने के लिए केंद्र की डरी हुई दमनकारी सरकार जिस तरह से हमारे पत्रकार बंधुओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी आज बता देना चाहती है कि इस आवाज़ को किसी भी कीमत पर हम पत्रकार बंधुओं को दबने नहीं देंगे और पत्रकार बंधुओं के साथ कदम में कदम मिलाकर हम चलेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन पत्रकारों को अविलंब रिहा करें और जो उचित कार्रवाई हो, जो उचित आपके तरफ से जो लगे उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर पत्रकार बंधुओं को जल्द से जल्द रिहाई का काम करे, इसकी न्यायिक जांच हो और ये सरकार जो केंद्र की सरकार, दिल्ली की दरबार में जो डरी हुई सरकार है, ये चुनाव को देखते हुए जनता की आवाज़ को दबाने का जो काम कर रही है, इसकी दमनकारी नीतियों को हम कभी भी चलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी इसे कुचल कर रखेगी। साथियों, आप ही बताएं कि आज पत्रकार जो है जनता की आवाज़ बन करके रहता है, ये महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर। आप पहले ये बताएं कि पटना में भी आपके महागठबंधन के जो नेता हैं उनके द्वारा पत्रकारों को गालियां दी गई, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही निंदनीय है। अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका व्यक्तिगत विचार आप जो कह रहे हैं, मैं जान रहा हूं, वो जदयू के नेता हैं और यहाँ से विधायक भी हैं। जो भी हमारे पत्रकार बंधु है, कोई भी देश का नागरिक, किसी भी पार्टी को अधिकार नहीं है किसी को गाली और अभद्र व्यवहार करने का। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। नीतीश बाबू भी कड़ी निंदा किए हैं, कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा कर रही है, इसे कोई कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।